नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 6 जनवरी 2024, शनिवार का दिन है और शनिवार का दिन यानी कि सप्ताह का शेयर वाला वीडियो स्टॉक्स आपके सामने लेकर हाजिर हूं। प्योर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे हम लोग वीकली शेयर स्विंग कॉल्स के लिए सप्ताह का शेयर यानी इस पूरे सप्ताह आप उन स्टॉक्स पर नजर बना कर रख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दो स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, प्योर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से होगा, कहाँ पर बाइंग होगी कहाँ पे सेलिंग होगी, हर एक चीजों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे सप्ताह का शेयर में। क्लियर है? लेकिन याद रखें कि आप कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह मैं वहां पे बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूं। अगर आप ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो चलिए, सप्ताह का शेयर में इस बार जो सेलेक्ट किया है, ये जो स्टॉक्स आप देख रहे हैं आपके सामने टाटा स्टील का चार्ट है, ये शेयर बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस शेयर को हटाता हूं और आपके सामने पहला स्टॉक सप्ताह का शेयर, मैं टोटल दो स्टॉक्स बताऊंगा सप्ताह का शेयर, आप उस पर ध्यान देंगे। पहला शेयर है सुंदरम के नाम से। देखिए सुंदरम, अब जब कीबोर्ड पे आप टाइप करेंगे ना, सॉरी, सुंदरम जब आप कीबोर्ड पे टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स नजर आएगा, सुंदरम क्लाइटोन, सुंदरम मल्टी कैप फाइनेंस, है ना, ये सब। लेकिन आपको इन सब पे नहीं जाना है, आपको जाना है सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग पर। किस पर जाना है? ये वाला जो स्टॉक देख रहे हैं ना, सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग, ये वाले स्टॉक्स पर जाना है, सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग पर, और इसी पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूं, सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग पर, और ये क्लिक कर लिया। छोटे प्राइस का स्टॉक है, आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक है। कितने का है? 168.35 पैसे का। चलिए मैं इसको साइड में ले आता हूं यहाँ पर, ताकि लिखने में आसानी हो जाए। हाँ, अब देखिए ये क्या है, डेली के चार्ट पे। आप किस टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं? आप देख रहे हैं डेली के टाइम फ्रेम पर, है ना। आप ये इसको देख रहे हैं, आप बिल्कुल डेली के चार्ट पे आप देख रहे हैं। अब डेली के चार्ट पे आप क्या देख रहे हैं, ये स्टॉक्स मैंने पहले भी आप लोगों को दिया था, याद कीजिए, सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं और रिसेंटली भी अगर ज्वाइन किया है 1-2 महीना पहले, 3 महीना पहले, तो आपको ये स्टॉक जरूर मिला होगा स्विंग कॉल्स में। और जबरदस्त ये बॉक्स ब्रेकआउट हुआ, वहां से 175 के आसपास में हाई लगाता है। ध्यान से देखिए, प्राइस जो है 175 के 4 के आसपास में हाई लगाया था। इसका मतलब क्या है कि इसने एक एटीएच क्रिएट किया, एटीएच, एटीएच दैट मींस ऑल टाइम हाई। क्या है? ऑल टाइम हाई इसने क्रिएट कर लिया। अब जब एटीएच क्रिएट किया है तो उस एटीएच में ये क्या बता रहा है हम लोगों को कि ये दोबारा से उस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करने का कोशिश किया था, लेकिन सक्सेस नहीं कर पाया, क्योंकि ये ऊपर पूरा कर नहीं जा पाया। लेकिन उससे दिक्कत नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये जब ये नीचे आया ना, तो नीचे आने के बाद अपना एक कंसोलिडेशन एरिया बना लेता है। ध्यान से देखिए, डेली के चार्ट पे क्या किया, कंसोलिडेशन एरिया बना लिया। अब जब आप कंसोलिडेशन एरिया को देख रहे हैं तो इसके साथ में आपको एक नीचे की तरफ में भी ध्यान देना है, जो कि आपको वॉल्यूम नजर आएगा, है ना। क्या नजर आ रहा है? वॉल्यूम नजर आ रहा है। अब देखिए, जैसे ये वॉल्यूम नजर आ गया, तो आपको ये चीजें पता चल जाना चाहिए कि इस वॉल्यूम के वजह से आपको पीछे इतना वॉल्यूम कहीं नजर नहीं आया होगा। पीछे चार्ट पे जाके देखें तो इतना वॉल्यूम आपको नजर कहीं भी नहीं आ रहा होगा। तो ये क्या हुआ, इसको क्या बोल सकते हैं कि ये वॉल्यूम ब्रेकआउट भी किया, ये स्टॉक क्या किया है, वॉल्यूम ब्रेकआउट किया। तो डेली के चार्ट पर एक कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेकआउट किया, साथ में ये वॉल्यूम ब्रेकआउट किया। तो दो कंडीशन हमारे पास आ गए, दो पॉजिटिव चीजें हमारे पास आ गया कि वॉल्यूम ब्रेकआउट और कंसोलिडेशन एरिया का ब्रेकआउट। चलिए, ये चीजें तो हो गया, समझ में आ गया। अब क्या सिर्फ इसके वजह से लेंगे? नहीं, आपको अभी मैंने क्या बोला कि इसने एक एटीएच क्रिएट किया है। अब इस एटीएच का भाव है 174, क्लोजिंग 168 पे कर रहा है। तो आप देखेंगे, अगर हाई भी देखेंगे ना, तो हाई 172.60 पैसे का आता है, यानी कि 173 रुपए के आसपास आता है। तो ये कहीं ना कहीं ये अपने ऑल टाइम हाई को क्लेम करने के लिए दोबारा जा रहा है, क्लेम करने के लिए। और इसको अगर आप डेली के चार्ट पे शिफ्ट कर हटा दीजिए और इसको शिफ्ट कर दीजिए आप वीकली चार्ट पे, तो देखिए अभी वीकली चार्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही वीकली चार्ट पे शिफ्ट हुआ, तो आप यहाँ पे देखें, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, तो आपको नजर आएगा कि वीकली चार्ट पे भी एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होके, बड़ा वाला फ्लैग पैटर्न पहले डेली चार्ट पे था, अब ये बड़ा वाला फ्लैग पैटर्न आ गया वीकली चार्ट पे। तो बड़ा वाला फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट करता हुआ ये स्टॉक्स नजर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है रजिस्टेंस। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, रजिस्टेंस। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूं, ये एरिया रेजिस्टेंस है, प्रीवियस रेजिस्टेंस, और ये फिर से उसी रेजिस्टेंस पर जा रहा है। तो एक तो ये टॉप हो गया, एक तो ये टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल टॉप। क्या बन जाएगा? डबल टॉप। ठीक है, अब ये डबल टॉप बन गया। तो डबल टॉप का क्या पैटर्न, क्या सिनेरियो होता है कि मार्केट एक टॉप से गिर गया, स्टॉक गिर गया, तो यहां से भी गिर सकता है। यस,
आंसर यही आएगा हाँ। लेकिन क्या तब हमें लेना है वहां पे? नहीं, हमें तो क्लोजिंग का वेट करना है, जब वो अपने उस डबल टॉप के ऊपर में, ठीक है ना, जब अपने उस डबल टॉप के ऊपर में सस्टेन करता हुआ रह जाए तब ना हम लेंगे। तो आपका अगर एंट्री करने का मन होता है इसमें, याद रखिए अब मैं लेवल लिख रहा हूं और अपने आप भी रिसर्च आंसर कर लीजिए, मैं कोई सलाह नहीं दूंगा, मैं टेक्निकल के हिसाब से बता रहा हूं कि जब इस प्राइस के ऊपर निकलता है, यानी कि 175 के ऊपर अगर ये निकल जाता है, तो आपको एक वॉल्यूम ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट और साथ ही मंथली ब्रेकआउट भी होता हुआ मिल जाएगा। जनवरी 2024 में ही हो सकता है ये काम ये कर जाए। अभी जनवरी 6 तारीख चल रहा है, तो हो सकता है ये 175 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाए तो क्लोजिंग के बेस पे फिर डिलीवरी बन जाएगा। कल मैंने एक वीडियो पुराना वाला वीडियो डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि किस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री कर सकते हैं। उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा, आपको उसमें पूरा प्रोसेस बताया गया किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री करना चाहिए, डिलीवरी किस तरह से लेके जाना चाहिए। तो फिलहाल एंट्री 175 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बनता है, और जो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे लेवल लिख देता हूँ, ये सारे लेवल हटा दिया, तो बाइंग करेंगे 175 के ऊपर सीएनसी कैश एंड कैरी करेंगे क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है, कैश एंड कैरी करेंगे। और जो स्टॉप लॉस होता है, तो यहाँ पे मैं आपको स्टॉप लॉस लिख दूं, स्टॉप लॉस। अब जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा 160 का, कितने का बन जाएगा? 160 का, 160 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। वेरी गुड। और जो टारगेट बनेगा पहला, वो बन जाएगा 190, 190 रुपए का, और दूसरा टारगेट जो बनेगा 205 रुपए का, 205 का। ये सप्ताह का शेयर है, वीकली शेयर है, तो हो सकता है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि पूरा का पूरा आप ये सोचेंगे कि नहीं 200 के जगह 300 हो जाए तो काम नहीं चलेगा। ये ध्यान देने लायक बात है कि 200 के जगह, मैं इसको साइड कर देता हूं, है ना, या 200 के जगह 300 हो जाए, 400 हो जाए, तुरंत से नहीं होगा, टाइम लगेगा, है ना। स्टॉक्स में पोटेंशियल है, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी पोटेंशियल वाले मिल रहे हैं। तो 205 के ऊपर तक में हमारा सप्ताह का शेयर का टारगेट होगा। हो सकता है ये आपको 220 तक जाता हुआ नजर आ जाए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर पहला टारगेट भी आता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर आपको बनना है, तो अगर जो पहला टारगेट आता है, उस टारगेट के पास में आने के बाद आपको जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। देखिए, प्रॉफिट बुक करके ही माने 70% क्वांटिटी, रेस्ट 30% सेकेंड टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करके ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, मेरा सीधा फंडा है, मैं यही जानता हूँ। लॉस बुक करके कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना आज तक। तो आपको पहला टारगेट के बाद 70% बुक कर सकते हैं, और रेस्ट 30% 205 के लिए ट्रेल कर सकते हैं, या कॉस्ट टू कॉस्ट सीटीसी भी छोड़ सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक कौन सा हो गया? सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग। अब ये आपको समझ में आ गया कि भाई हमारे पास तो ये स्टॉक है, सेकेंड स्टॉक कौन सा होगा? जब ये पहला स्टॉक हो गया, सेकेंड स्टॉक, देखिए ये सैटरडे का दिन है, यानी कि एस फॉर सैटरडे, तो इस बार जो स्टॉक्स आया ना, वो भी सारे एस लेटर वाले ही निकल के आ रहे हैं। तो पहला तो सुंदरम आ गया। अब सुंदरम के बाद जो दूसरा स्टॉक्स आपको मैं बता रहा हूँ, वो उसका नाम लिखते हैं, उसका वो भी पहले मैंने बहुत पहले दिया था, उसके बाद बड़े एक टीवी चैनल पर उस स्टॉक्स के बारे में आया था, सबसे पहले मैंने ही दिया था। अब चूंकि जिस चैनल का रीच बहुत ज्यादा है, लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसका कम है तो बात नहीं कर पाते। तो ये स्टॉक्स एक्चुअली मैंने सबसे पहले फाइंड आउट किया था, सिरका पेंट्स। सेकेंड स्टॉक का नाम क्या है? सिरका पेंट्स, ठीक है। ये सिरका पेंट्स है सेकेंड स्टॉक जो मेरा सप्ताह का शेयर में आ रहा है। अब ये सिरका पेंट्स एक बार बहुत ऊपर गया, मैंने इसको 325 का फाइंड आउट किया था, और ये 700 के आसपास गया था, वहां से ये स्प्लिट हुआ है, यानी कि ये जो है स्प्लिट किया, दो भाग में तोड़ा अपने को, तब जाके प्राइस फिर नीचे आया, फिर नीचे से फिर ऊपर गया, यानी कि दो भाग में तोड़ दिया था इसने। अब देखिए ये डेली का चार्ट है, तो डेली के चार्ट पे हम इस चार्ट को सबसे पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और छोटा और छोटा। देखिए अब छोटा कर लिया। अब देखिए डेली के चार्ट पे जब छोटा किया तो क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है कि डेली के चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, आप यहां से देखिए, ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, है ना। बॉटम में क्या बना रहा है? राउंड बना रहा है। राउंड किया ना, ये अर्च जो किया, ये जो अर्च बनाते हुए ये जा रहा है ऊपर की साइड में, तो ये क्या बनाते हुए जा रहा है? ये जा रहा है बॉटम राउंड बनाते हुए, इसमें क्या है? राउंड बनाते हुए जा रहा है, इसके लिए इसको कहा जाता है राउंडिंग बॉटम। क्लियर हो गया। और यहां पर ये हायर है, यानी कि ये जो एक हाई पॉइंट है, तो फिर से वही आया साल कौन सा सुंदरम फाइनेंस वाला, कि यहां पर एक टॉप बना है, सेकंड टॉप फिर यहां बना सकता है, यस और नो? तो आंसर आएगा यस। लेकिन चूंकि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, और इसको डबल टॉप पैटर्न भी बोलते हैं, तो अगर इस डबल टॉप पैटर्न का या राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है, क्योंकि
ब्रेकआउट होने के चांस इसलिए भी ज्यादा है दोस्तों क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो काफी ज्यादा नजर आ रहा होगा। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइज जूम करता हूँ तो आपको वॉल्यूम नजर आ जाएगा। अब आप वॉल्यूम ध्यान से देखिए, क्या जबरदस्त वॉल्यूम इसको आया हुआ है ना, बहुत ही जबरदस्त है। तो इसको एक जबरदस्त वॉल्यूम यहाँ पे आया हुआ है जिसके वजह से इसमें एक पोटेंशियल बन रहा है कि अपना ये प्रीवियस हाई को क्लेम करके ब्रेक करके ऊपर में सस्टेन कर सकता है। क्लियर है, यही आंसर आ रहा है, यही चीजें निकल के आ रही है। चलिए मैं इसको हटा, तो यही चीजें निकल के आ रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा ना, तभी आपको एंट्री लेके जाना है। इसके अलावा अगर आप इसको, पहले हम इसके मंथली चार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मंथली चार्ट पे हम शिफ्ट कर रहे हैं और जैसे ही मंथली चार्ट पे शिफ्ट किया तो अब देखिए क्या नजर में आ रहा है कि जितना मंथली चार्ट है यानी कि ऑल टाइम हाई को दोबारा से स्प्लिट करने के बाद भी ये स्टॉक क्या किया, स्प्लिट करने के बाद भी अपने आप को स्प्लिट किया, दो भाग में तोड़ने के बाद भी ये स्टॉक फिर से क्लेम करके अपने हायर प्राइस को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है सिरका पेंट्स। तो जबरदस्त टेक्निकल ब्रेकआउट होता हुआ ये स्टॉक्स में नजर आ रहा है। आप कोई भी इंडिकेटर लगा लें, चाहे MACD लगा लें, चाहे RSI लगा लें। चलिए मैं लगा के दिखाता हूं, चाहे MACD लगाइए चाहे RSI लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको किसी भी चार्ट पर देखेंगे तो ये सारे इंडिकेटर पे आपको पॉजिटिव ही नजर आएगा। तो मैं यहाँ इंडिकेटर वाले सेक्शन में आया और यहाँ टाइप कर दूंगा MACD। जैसे ही MACD लगा, सॉरी मूविंग एवरेज चैनल आ गया, मुझे सर्च करना MACD नीचे वाला। अब आप यहाँ पे देखेंगे MACD पर ध्यान से देखिए, जो ये MACD का चार्ट है ये आपको ब्रेकआउट क्रॉस ओवर होता हुआ ऊपर की तरफ में दिख रहा है ना, और यहाँ पे भी देखिए RSI भी ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है। तो कोई भी आप इंडिकेटर लगाएंगे तो आपको ये पॉजिटिव ही नजर आएगा। तो और साथ ही यहाँ पे देखिए जो वो मूविंग एवरेज वाला चैनल नजर आ रहा है ये उसके ऊपर भी है, हालांकि मैं उसको यूज नहीं करता, लेकिन MACD RSI बहुत कॉमन इंडिकेटर जिसको आप यूज करते हैं। तो अगर सिरका पेंट्स को खरीदना है, चलिए अगर मैं लिखता हूं कि सिरका पेंट्स को मुझे खरीदना है तो मैं किस प्राइस पे खरीदूंगा, जब वो उसके ऊपर क्लोजिंग करेगा अपने रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, यानी कि 435 के ऊपर, 435 के ऊपर निकलेगा तो क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री बनता है। और जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 400 का बनेगा, 400 रुपए का बनेगा, 400 का। और जो टारगेट बनेंगे, जो टारगेट बनेगा, चलिए मैं यहाँ पे टारगेट भी लिख दे बढ़िया से। अब जो टारगेट बनेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि टारगेट के लिए टारगेट के लिए आपको 470 यानी कि 470 से लेके 470 से लेके 505 रुपए तक का भी टारगेट, यानी 505 तक का भी टारगेट आपको दिखा सकता है। 470, 470 से 505 लेना क्यों है, ये रीजन आपको पता हो गया कि इस वजह से लेना है। ब्रेकआउट हो रहा है मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है, इंडिकेटर पॉजिटिव है, हर चीज पर टेक्निकल एनालिसिस सही लग रहा है इस स्टॉक्स में। तो एक बेस्ट स्टॉक बन सकता है सप्ताह का शेयर। तो ये दो स्टॉक, सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग और सिरका पेंट्स, ये सप्ताह का शेयर मैं वीकली शेयर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। पसंद आया हो, सब कुछ समझ में आ गया हो, कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।